बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8 10 क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। इन आ, ये निशान किसका है? ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? ये जो हमने बताया है जिनके 3 साइड्स होते हैं। एक ट्राइंगल है ए सी बी, इसको नाम दिया गया है तीनों कोनों को। ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड एम मेजरमेंट एंगल ए। कहता है ए पर जो है वो एंगल बनाया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को ये ट्राइंगल बना लेंगे अपने आप से। यहां पर मैं ए बी और सी ये हमने नाम दे दिया। अब क्या बताया गया है कि ए बी सी, हम क्या करेंगे, इस पूरे साइड को, इस साइड को हमने ए का नाम दिया, इस साइड को हमने बी का नाम दिया और इस साइड को हम सी का नाम देते हैं। अब इसको अलग भी कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। यहां पर देखिए ए हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बी हमारे पास कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। सी हमारे पास कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और क्या बताया गया है कि जो एंगल है वो हमने ए पर बनाना है। यहां पर हम क्या करेंगे, ए पर ये एंगल बना लेंगे। हमें मालूम नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा। आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल बी ए सी। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, याद रखें हमेशा जिस पर हमेशा वो एंगल होता है उसको हम सेंटर में लिखते हैं। बी ए सी, आप सी ए बी को भी लिख सकते हैं। जिस पर एंगल होता है उसे हम हमेशा सेंटर में रखते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखें, अब हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को भी रख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस को भी रख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस को भी रख सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू रख ले, हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। यहां पर मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेता हूं। यहां पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, मैंने इनको लिया। पहले ये समझ लेते हैं परपेंडिकुलर क्या होता है। देखिए फर्ज करिए ये हमारे पास क्या है, थीटा। थीटा के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, बार बार हम समझ चुके हैं। 90 डिग्री के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और ये वाला लास्ट वाला हिस्सा हमारे पास क्या हुआ, बेस हुआ। यहां पर हमने कौन सा एंगल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास आंसर सेम आएगा। अब यहां पर ये चीजें हमें याद है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये हमें कहां से मालूम हुआ, जैसे ही हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू ली तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास 10 के बराबर होता है। आगे चलते हैं। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, टेन थीटा लिखा मैंने। फिर देखिए मेजरमेंट एंगल ए, ये मैंने क्या लिखा कि जो एंगल है वो ए पर बना है, सिर्फ मैंने यहां पर यही लिखा। सबसे पहले परपेंडिकुलर की तरफ चलते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास ये रहा, बी से लेकर सी तक, इसको हमने क्या नाम दिया था, ए का। यहां पर परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या लिखता हूं, ए। फिर है बेस, बेस हमारे पास ए से लेकर बी तक, इसको हमने क्या नाम दिया था, बी। बी की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर। यहां पर यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा। तमाम बातें क्लियर हो गई। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, यहां पर मैंने क्या लिखा 6 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर, मैंने 8 सेंटीमीटर यहां पर लिख लिया। अब क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल होगा, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। हमारे पास वैल्यू क्या आई, यहां पर मैं लिखूंगा हमारे पास जो वैल्यू है 10 मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 3/4। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब साथ में सेंटीमीटर लिखे या ना लिखे, उसमें आखिर में हम आंसर में लिख देंगे। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब सिंपल सी बात है, हम यहां पर क्या करेंगे, 3/4 को हमने कैलकुलेटर से डिवाइड करवा लेना है। सिंपल कैलकुलेटर उठा लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास आंसर क्या है 0.7। यहां पर लिखेंगे 75। मैं लिखूंगा 10 मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाए, हमारे पास वैल्यू क्या है 0.75। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहां पर ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये जो 10 है
10 जब इज इक्वल टू की उस तरफ जाएगा ये माइनस नहीं होगा, इसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। पहले हम क्या करते थे कि ये वैल्यू यहां पर है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहां पर ये काम नहीं होगा। सिंपल जो 10 है दूसरी तरफ जैसे ही चला जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे। यहां पर देखिए मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, ये 10 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 10 - 1, इसको हम ऐसे लिखेंगे जिसे क्या कहते हैं, इनवर्स। 0.75 हमने साथ में लिख दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखें, हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर उठा लेना है, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद टॉप पर आपके पास शिफ्ट होगा, शिफ्ट हमने दबाया, क्या लिखा है 10, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम 10 लिखेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट का ऑप्शन है वो डाल देंगे, 0.75 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ही आंसर का ऑप्शन आप दबाएंगे, आपके पास यहां पर देखें आंसर क्या आया हमारे पास, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आया 36.86। यहां तक बातें क्लियर हो गई। पॉइंट के बाद हमने कितनी रकम लिखी, 2, मगर यहां पर बहुत सारी हैं। सेकंड रकम, लास्ट जो हमारे पास डिजिट है वो 5 से बड़ा है। जैसे ही आपके पास लास्ट डिजिट 5 से बड़ा हो, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी आ जाए, तो साथ वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 36.8 में 1 ऐड कर दे 9। इसे हम क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कहते हैं। हमने राउंड ऑफ कर दिया। अब हमने इन तमाम वैल्यूज़ की मदद से, जो हमसे पूछा गया था कि आपने ए का एंगल फाइंड आउट करना, इन तमाम वैल्यूज़ की मदद से हमने फाइंड आउट किया। हमारे पास क्या आया, 36.9 डिग्रीज। हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।